आज हम करेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 का जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे आप सबके साथ। देखो, इसमें जो शुरू के 10 प्रश्नों को हम आज करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रत्येक 1 अंक का है। जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक लगाना है। और बाद के जो 5 प्रश्न हैं वो आपको 1-1 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो नया पैटर्न आपका इस सत्र में आने वाला है, जो कि अब चेंज हो चुका है, उसमें आपके टोटल 1 अंकों के प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। 16 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 8 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और बाकी के जो 8 प्रश्न हैं वो होंगे आपके अति लघु उत्तरीय। तो जो पिछले वर्ष के जो पेपर है, इन्हीं में से आपको प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। तो पिछले 10 सालों के पेपर में आपको हल कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप लगातार इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है 90+ मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। तो निम्न में अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। अक्सर मतलब हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है, या तो परिमेय पूछा जाता है या अपरिमेय पूछा जाता है। तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, आपको ये ध्यान देना है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनको कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और आपकी शर्त ये होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि देखो, √4 आपको दिया गया। √4 का मतलब क्या है, इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2, यानी कि 2 का एक जोड़ा बनता है, 2 बाहर आ जाता है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। 2/3 तो हमको बट्टे में दिया गया है, 2/3 है, तो इसका भी हर 3 है, इसका हर 1 है, इसका हर 1 है। तो √3 एक ऐसी संख्या है जिसको कि हम p/q के रूप में नहीं रख सकते। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। तो पहले प्रश्न का उत्तर है √3। कई बार हमसे परिमेय पूछा जाता है, कई बार हमसे अपरिमेय पूछा जाता है, और अक्सर ये प्रश्न आता है। दूसरा जो प्रश्न है, वो प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद की घात 3 होगी, चार घाती बहुपद होगा तो उसकी घात 4 होगी। तो जैसा कि इसके नाम से पता चला, घात कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। तो घात कितनी हो गई, घात हो गई इसकी 2। तीसरा प्रश्न, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है, 4, 10, 16, 22 का अगला पद बताना है। बहुत इजी है। देखो, 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 6 में 10 जोड़ दो 16, 16 में 6 जोड़ दो 22, 22 में 6 जोड़ दो तो हमको प्राप्त हो जाएगा 28 अगला पद। तो 28 एक ऑप्शन इसमें दिया गया। ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। चौथा जो प्रश्न है, 2016 में ये पूछे गए प्रश्न है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप का मतलब है, अगर परिधि आपकी 10 मीटर आई है और क्षेत्रफल आपका 10 वर्ग मीटर आया है, तो 10 वर्ग मीटर, देखो परिधि तो ये लंबाई है और क्षेत्रफल क्या है, किसी एरिया का मान है, कितना एरिया इसने कवर किया है। तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर बराबर नहीं होंगे, केवल 10 और 10 के बराबर है। कहने का मतलब है संख्यात्मक रूप से बराबर, कहने का मतलब है इनका जो आगे का संख्यात्मक मान है, अंकी मान, वो केवल बराबर है। तो देखो, परिधि का सूत्र क्या होता है या क्षेत्रफल का सूत्र होता है, या परिधि का लिख लेते हैं 2πr, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। πr² का मतलब क्या है, पाई आर गुणा आर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर। 2πr, दोनों पक्ष में जो सेम होती है वो कट जाती है, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, क्या बचा यहाँ, यहाँ बच गया आर, दूसरी तरफ बच गया 2। तो आर का जो मान है वो 2 मात्रक इसका आंसर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे प्रश्न का। बहुविकल्पी अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। और अक्सर लगभग हर साल एक प्रायिकता का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो देखो, प्रायिकता में 3 प्रकार के प्रश्न क्या होता है, या तो होते यहाँ पर निश्चित पूछा है। निश्चित घटना मतलब ऐसी घटना जिसका घटित होना अवश्यम भावी है, होना ही होना है उसको घटित। ठीक है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता होती है आपकी 1। और जो असंभव घटना होती है, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, जैसे कि अगर हम कहें कि कल जो है सूर्य पश्चिम से उदय होगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। और बाकी की जो घटनाएं होती हैं, अनिश्चित घटनाएं, वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती हैं। तो 0 से छोटी यानी कि ऋणात्मक कोई संख्या नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी कोई प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, प्रायिकता 0 हो सकती, प्रायिकता 1 हो सकती है, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो सकती है। तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। छठे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण आपको दिया गया, x की घात 2 ऋण 9 बराबर 0 का आपको हल ज्ञात करना है। तो x की घात 2 ऋण 9, इसको हम 2 प्रकार से हम इसको हल करके बता सकते हैं आपको। तो एक तो हो गया x², 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 बराबर 0। आपने एक सरसमीका कक्षा 9 में पढ़ी है, a की घात 2 ऋण b की घात 2। अगर एक इस फॉर्म में अगर कोई सरसमीका है, कोई सूत्र है, तो हम इसको हल करने के बाद लिखते हैं एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। तो सेम है, a की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है, तो एक बार हम x में 3 जोड़ेंगे और दूसरे कोष्टक में हम x में से 3 घटा देंगे, बराबर 0। देखो, दो संख्याओं को गुणा करके 0 कब आता है, ध्यान से देखिए, दो संख्याओं को गुणा करके 0 तब आ सकता है, या तो पहली संख्या 0 हो, 0 गुणा 1 0, या दूसरी संख्या 0 हो तो भी 0, या दोनों संख्याएं 0 हों तो भी उत्तर 0 आता है। यहाँ पर दो संख्याओं को गुणा करके 0 आया है, तो यदि x3 बराबर 0 हो, यदि x3 का मान 0 होगा तो x का मान क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ऋण 3 हो जाएगा।
और यदि x ऋण 3 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा धन 3, ऋण 3 बराबर के दूसरी तरफ आएगा। तो इस प्रकार से को हल करने के लिए कहा गया था। हल करने के बाद हमको दो उत्तर मिले, एक x बराबर ऋण 3, एक x बराबर धन 3, यानी कि x बराबर ऋण 3 और x बराबर धन 3 जो है इसका आंसर हो गया आपका। दूसरा मेथड भी मैंने आपसे कहा था, दूसरा मेथड हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरे मेथड में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ऋण 9 बराबर 0 दिया गया है, तो x की घात 2 यहीं रहेगा, ऋण 9 बराबर के दूसरी तरफ आ जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। घात 2 यहां से बराबर के दूसरी तरफ आएगी तो यहाँ वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, धन 3 भी होता है, ऋण 3 भी होता है। क्यों? क्योंकि धन 3 गुणा धन 3 भी धन 9 आता है, ऋण 3 गुणा ऋण 3 भी धन 9 ही आता है। तो आप दो किसी भी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, यदि cot a बराबर 8/15 तो tan a का मान आपको बताना है। तो देखिए cot a बराबर 8/15 दिया गया। cot और tan जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, इसी प्रकार tan का जो उल्टा होता है cot होता है। तो हमको tan a का मान हमको पूछा है, tan a बराबर होता है 1/cot a। एक को a कह देंगे, बट्टे को बट्टे कर देंगे, cot a का मान रख देंगे 8/15। देखो एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भिन्न है, ऊपर एक संख्या है, इसको हम 1/1 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 1/1 बट्टे 8/15, तो एक भिन्न के नीचे जब दूसरी भिन्न आती है तो भाग का चिन्ह हो जाता है गुणा, और दूसरी जो भिन्न नीचे होती है हर में वो उल्टी हो जाती है। तो ये हो गया 15/8। अगर आप सीधे ऐसे नहीं भी लिखें, सीधे tan a बराबर 8/15 का उल्टा 15/8 भी आप लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएंगे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया 4:5 है के अनुपात में इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो माना ये दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, माना पहले का नाम ले लेते हैं ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम हम अगर ले लेते हैं PQR। हमसे क्या कहा गया है, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात का मतलब भिन्न में जब हम लिखते हैं अनुपात होता है, ये इनकी संगत भुजाओं AB और इसकी भुजा को हमने PQ ले लिया, पहली भुजा को, के वर्ग के बराबर होता है, कि अनुपात के वर्ग के बराबर। एक फॉर्मूला है, एक प्रमेय है कि दो समरूप, तो आप लिख भी सकते हैं, इसको लिखेंगे चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AB और PQ का मान हमको दिया गया है। पहले त्रिभुज की एक भुजा 4 दी गई है और संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की 5 दी गई है। इन दोनों का स्क्वायर आप कर देंगे, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 25। तो अनुपात जो हमको प्राप्त हो गया वो हो गया 16:25। नवा जो प्रश्न है, नवा प्रश्न कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त की मतलब वृत्त पे जितने भी बिंदु हैं उन हर बिंदु पर अलग अलग स्पर्श रेखा होगी। तो माना मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया इस प्रकार से, तो इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु पर, यह आपसे पूछा गया है। और अगर वैसे पूछे जाए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब सांख्यिकी से एक प्रश्न पूछ दिया गया 1 नंबर में, किसी बंटन का माध्य ज्ञात करना है और इसकी माध्यिका और बहुलक आपको दिए गए। माध्यिका का मान क्रमशः लिखा है, क्रमशः का मतलब जिसका नाम पहले लिया है, माध्यिका का नाम पहले दिया है, तो पहले जो राशि आपको दी गई है मान वो माध्यिका है, और बाद में जो नाम लिया गया है वो बहुलक है। तो यानी कि माध्यिका बराबर 45 दिया गया है और माध्यिक बहुलक का मान दिया गया 13, आपको बताना है माध्यिक। तो इसमें एक सूत्र आपने को कक्षा 10 की किताब में आपने पढ़ा है सांख्यिकी वाले पार्ट में, 3 माध्यिका यानी कि 3 गुणा माध्यिका जो होती है ये बराबर होती है बहुलक धन 2 माध्य, यानी कि मीडियन 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू एवरेज। माध्य को हम एवरेज भी कह सकते हैं, मीन, ठीक है। तो मान रखते हैं 3 गुणा माध्यिका, 3 माध्यिका का मतलब 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका का मान जैसे कि सवाल में मैंने तीर का निशान लगाया है, कितना है 45, बहुलक हमको दिया गया है 13, धन 2 गुणा माध्य का मान हमको पता नहीं है, माध्य का मान हमको बताना है। तो 3 से गुणा कर देंगे 45 को, तो कितना होगा 3 गुणा 5, 3 पंचे 15 का 5, इससे लगा 1, 3 गुणा 4 12, 12 और 1 3 13। और इस धन 13 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 13, यहां बच जाएगा केवल 2 गुणा माध्य। 135 में से 13 घटा देंगे, देखो 5 में से 3 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा हमको, 2 प्राप्त होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो भी 2 प्राप्त होगा और 1 का 1 उतर जाएगा। 2 गुणा माध्य बराबर की दूसरी तरफ क्या है, 2 गुणा माध्य है बराबर। तो माध्य का मान को अकेले छोड़ देंगे, माध्य के साथ 2 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा।
2 छक्का 12, 2 एकम 2। तो इस प्रकार हमको जो कि उत्तर आपको बताना था, 1 नंबर का एक प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है। तो इस प्रकार 2016 में पूछे गए 10 प्रश्नों के को हल करके हमने आपको दिखाया है। और इसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में हम 2 नंबर के प्रश्नों को, 4 नंबर, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, पिछले 10-15 सालों के पेपरों को हम आपको हल कराएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि आपको अपलोड होते ही नई नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप सवालों को अच्छे से सीख पाएंगे। धन्यवाद।